आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। तो कोड एडिटर पर जाने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स जो है वो दो कैटेगरी में जो है वो तकसीम होता है। एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। हमारे पास एक पिक्सल्स वैल्यू आता है और इंच की वैल्यू आती है, और इसमें सेंटीमीटर और पॉइंट और मिलीमीटर। तो ये एब्सोल्यूट जो है वैल्यूज़ है। तो इसमें जो ये चार है इसका जो है ये प्रिंट से रिलेट है, तो इसलिए इसको इसमें नहीं पढ़ते इस लेक्चर में। हम सिर्फ कवर करेंगे पिक्सल्स को, ठीक है। तो ये 3 4 जो है इन सेंटीमीटर पॉइंट और मीटर, इसका ताल्लुक प्रिंट से है। और रिलेटिव में जो है हमारे पास क्या क्या है, एक है परसेंटेज वैल्यू। ये किस चीज़ से रिलेट है, ये रिलेटिव टू जो करंट कंटेनर है उसके साथ ये रिलेटिव है, करंट कंटेनर के साथ है। और उसके बाद हमारे पास जो आता है एक है VW और VH, ठीक है। ये तो जो है ये रिलेटिव टू किसके साथ है, व्यू पोर्ट यानी विंडो का। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक विंडो है, तो ये इसका व्यू पोर्ट कहलाता है, ठीक है। ये विड्थ व्यू पोर्ट है और ये हाइट व्यू पोर्ट है। तो VW जो है व्यू पोर्ट विड्थ के लिए यूज़ करते हैं और VH जो है व्यू पोर्ट हाइट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है M या EM, जैसा आप प्रोनाउंस करें, और दूसरा है रैम। ये दो जो है ये रिलेटिव टू फॉन्ट साइज रिलेटिव टू फॉन्ट साइज हम यूज़ करेंगे। तो EM यानी करंट एलिमेंट पर जो है ये फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज यानी करंट एलिमेंट के फॉन्ट साइज पर जो है ये फर्क पड़ेगा, असरानंदाज होएगा, और यानी करंट पर। और जो रैम है यानी ये फिर रूट एलिमेंट पर, जो रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज है उसके मुताबिक ये असरानंदाज होएगा। तो चलिए कोड एडिटर पर इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम कोड एडिटर पर पहुंच के हम एक डिव लेते हैं क्लास बॉक्स के साथ, और बॉक्स के लिए रूल अप्लाई करते हैं CSS में। तो बॉक्स और इसको हम लोग विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज। Ctrl+S मारते हैं और ब्राउज़र में चेक करते हैं, यहाँ पर भी Ctrl+S मारते हैं, HTML में ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो हमारे पास ये बॉक्स डबल जो है वो क्रिएट हो गया। इसको अगर आप गौर करें तो ये देखिए बिल्कुल ये स्केलेबल नहीं है, यानी अगर मुख्तलिफ डिवाइस हम यूज़ करना चाहें, मोबाइल है, टैब है, तो उसके मुताबिक जो है ये स्केलेबल नहीं है, एडजस्ट नहीं हो रहा। देखिए ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। विंडो जब आप ड्रैग करते हैं, बढ़ा देते हैं, ये बड़ा नहीं हो रहा, और जब छोटा करते हैं ये छोटा नहीं हो रहा है। तो ये फिक्स साइज़ है, यानी पिक्सल जो वो फिक्स साइज़ देने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपने पिक्सल्स यूज़ ही नहीं करना है। तो एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं एक बॉर्डर देना चाहूँ, बॉर्डर टॉप, और इसको मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल्स दे देता हूँ, और सॉलिड स्टाइल और ऑरेंज डार्क वाला दे देता हूँ Ctrl+S। तो यहाँ पर देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसका टॉप बॉर्डर है, ये विंडो अगर बड़ी हो, छोटी हो, डिवाइस चेंज हो, तो इसका जो थिकनेस है, मोटाई है, वो बरकरार है। तो ये भी एक पिक्सल्स का जो है वो यूज़ है कि आपने कहाँ पर यूज़ करना है। पिक्सल्स आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कि हमने परसेंटेज से इसको यूज़ करना है। तो मैं विड्थ दे देता हूँ 50% दे देता हूँ। 50% किसका, यानी जो करंट कंटेनर है उसका 50%। तो Ctrl+S यहाँ पर मैं मार देता हूँ। HTML में आते हैं तो इसका जो कंटेनर है वो बॉडी है, इस डिव का कंटेनर बॉडी है, तो बॉडी का 50%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखिए ये 50% बॉडी का जो है यहाँ पर बन गया खुद। तो इसको अब हम देखते हैं स्केलेबल है या नहीं। तो ये स्केलेबल है, जैसे हम विंडो छोटा या बड़ा कर लेते हैं तो स्केलेबल है, ठीक है, उसी के मुताबिक ये है।
ठीक है। तो इसमें जो इसके ऊपर भी कुछ खाली स्पेस है और लेफ्ट हैंड पे भी खाली स्पेस है। ये असल में कहाँ से आया, ये भी मैं इंस्पेक्ट में मैं दिखाता हूँ। ये मार्जिन से आया हुआ है, जो ब्राउज़र ने बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी को अलॉट किया हुआ है मार्जिन साइज़। तो यहाँ डोम में मैं बॉडी पर कर्सर लाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए वहाँ पर आपको पिंक कलर का ऊपर विंडो में नज़र आ रहा है। और यहाँ जो है लेजर में भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बॉडी मैंने सेलेक्ट किया है डोम में, ठीक है। तो ये 8% जो है ये 8 पिक्सल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन जो है वो ब्राउज़र ने दिया है। तो इसको ख़त्म करते हैं। तो स्टाइल्स में आते हैं और यहाँ बॉडी के लिए रूल अप्लाई करते हैं, बॉडी, और उसके लिए मार्जिन हम कर देते हैं 0, ठीक है। 0 के लिए कोई वो नहीं, परसेंटेज देना है, पिक्सल देना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 0 करना है, कंट्रोल एस। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, तो देखें ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। इसका जो लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा स्पेस था यहाँ पर और ऊपर था, वो ख़त्म हो गया। और इसी तरह ये स्केलेबल है, अब भी ये स्केलेबल है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है इसका ये हाइट भी इसका जो है 100% हो जाए, ठीक है। तो वो चलिए देखते हैं। तो इसका जो हाइट है इसको मैं बोलता हूँ 100% कर दे, ठीक है। 100% इसका हाइट कर दे, कंट्रोल एस मारता हूँ तो ब्राउज़र में चेक करते हैं। ओह, ये तो बिल्कुल गायब हो गया, डब्बा है ही नहीं। तो असल वजह क्या है, अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट में चेक करते हैं। इंस्पेक्ट में जाके ड्यू पर जाते हैं और सॉरी बॉडी पर, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है वो करंट कंटेनर के मुताबिक जो है वो क्रिएट होता है, उसका विड्थ और हाइट। तो यहाँ पर देखे बॉडी में, यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर टैब में और यहाँ पर चेक करते हैं। अच्छा, हाइट जो है सिर्फ 5 पिक्सल लिखा हुआ है, वो 5 पिक्सल जो है वो असल में कहाँ से आया। और विड्थ जो है इसका 711.429 पिक्सल्स है और हाइट 5 पिक्सल्स है। वो 5 पिक्सल्स भी यहाँ पर जो बॉर्डर का हमने लिया है वो 5 पिक्सल्स है। तो असल में ब्राउज़र जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0% रखता है और सिर्फ कंटेंट के मुताबिक हाइट दे देता है। जितना कंटेंट हो उसी के मुताबिक वो क्रिएट करता है स्पेस हाइट का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं कंटेंट इसमें ऐड करूँ कुछ, तो मैं यहाँ पर अगर मैं कुछ वर्ड ऐड करूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो कंट्रोल एस। तो अब देखते हैं, तो देखिए जितना हेलो वर्ल्ड का हाइट है बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज़ है उसी के मुताबिक इसने हाइट दे दिया। तो इंस्पेक्ट में आकर बॉडी को सेलेक्ट करके और कंप्यूटर टैब में आकर इसका अब हाइट देके 23.2857 पिक्सल है। और यहाँ पर भी जब मैं कर्सर लाता हूँ तो यहाँ पर डोम में बॉडी पर मैं कर्सर लाता हूँ तो यहाँ पर जो है ये जो हेलो वर्ल्ड है इसके नीचे पॉपअप आपको नज़र आ जाएगा। इसमें बॉडी का हाइट और विड्थ दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो विड्थ 711.43 बाय 23.29 इसका जो है वो हाइट है, सही है। तो इसको पूरा 100% बनाने के लिए क्या करना है, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये जो कंटेंट है, कंट्रोल एस। तो ये पूरा जो है आप चाहते हो कि 100% हो जाए, तो उसके लिए फिर हम लोग ले लेते हैं व्यू हाइट, ठीक है, VH व्यू पोर्ट हाइट। तो कंट्रोल एस मारते हैं और आप जाके चेक करते हैं। और यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ। तो देखिए ये पूरा 100% आ गया व्यू पोर्ट का, जितना यानी विंडो नज़र आ रही है इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। तो उसका जो है ये सारा व्यू पोर्ट ये भी स्केलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा देखिए मार्जिन जो है हमें स्क्रॉल बार जो है वो अपेयर हो गया है। वो असल में इस वजह से है कि एक तो हम लोगों ने इस बॉक्स को 100% दिया, ठीक है, पूरा यानी जो विंडो है वो 100% है, वो कवर हो गया बॉक्स से। लेकिन ये जो 5 पिक्सल्स है ना उसकी वजह से स्क्रॉल बार बना है, तो यानी 100% प्लस 5 हो गया। तो इस 5 को ख़त्म करते तो आपका स्क्रॉल बार भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते, और अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ बॉर्डर को। अभी पूरा जो है यानी कोई स्क्रॉल बार नहीं आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा जो है वो कंटेंट नहीं रहेगा और पूरा 100% आ जाएगा। तो कंट्रोल एस और जाके चेक करते हैं। तो आप देखिए स्क्रॉल बार यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा था राइट हैंड पर वो गायब हो गया। और ये जो है अभी स्केलेबल है,
और विड्थ वाइज भी और हाइट वाइज भी ये स्केलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका जो विड्थ है वो आप VW भी ले सकते हो, व्यू पोर्ट का जो विड्थ है उसके मुताबिक भी ले सकते हो। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है 16 पिक्सल्स, ठीक है। HTML एलिमेंट का जो यहाँ पर मैं रूट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है HTML है, ठीक है। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है वो 16 है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको खाली छोड़ता हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये जो इसका विड्थ है वो फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक जो है एडजस्ट हो, बड़ा हो, छोटा हो, इस तरह का जो साइज़ है बॉक्स का। तो अगर मैं इसको कर दूँ EM, ठीक है, करंट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका ये मैं कहता हूँ कि 10 गुना हो, जो करंट एलिमेंट है उसका 10 गुना हो, ठीक। तो करंट एलिमेंट का यानी 10 गुना जो है इसका साइज़ बन जाए, जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसका 10 गुना का ये जो है बॉडी, ये जो बॉक्स है इसका साइज़ हो जाए। तो कंट्रोल S मारते हैं तो करंट हमारे पास जो इस बॉक्स है उसमें कोई डिफ़ाइन नहीं है फ़ॉन्ट साइज़। तो हम इसके ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर HTML में देखते हैं तो डिव के ऊपर फिर हमारे पास बॉडी है, लेकिन बॉडी में भी हमारे पास कोई डिफ़ाइन नहीं हुआ है। तो बॉडी के ऊपर जो पेरेंट एलिमेंट है वो है HTML। तो HTML का जो फ़ॉन्ट साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 है। तो इस तरह इस बॉक्स का साइज़ हमारे पास क्या बनेगा कि अब मैं इसको देखता हूँ कि 10 बाय 16, तो ये क्या हो जाएगा 160 पिक्सल्स बन जाएगा इसका साइज़। कंट्रोल S और ब्राउज़र में जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसका विड्थ, इंस्पेक्ट, और कंप्यूटर टैब में आते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिव बॉक्स सेलेक्ट है और कंप्यूटर टैब में आकर फिर नीचे जाते हैं, इसका विड्थ देके तो 160 पिक्सल्स है और ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट इसको चेंज करता है पिक्सल्स में। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला है, मसला ये है कि ये करंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट को देखता है लेकिन वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं है, यानी बॉक्स जो डिव है वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं है। यहाँ पर HTML में मैं आ जाता हूँ तो अब डिव का जो फ़ॉन्ट डिफ़ाइन नहीं है, फिर ये जाता है पेरेंट एलिमेंट पर, यानी बॉडी है, बॉडी भी उसमें भी फ़ॉन्ट डिफ़ाइन नहीं है, तो फिर ये उससे ऊपर चला जाता है HTML पर। तो थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आपका कोड ज़्यादा हो तो आपको कैसे याद रहेगा कि भाई इसमें डिफ़ाइन है, पेरेंट एलिमेंट में क्या डिफ़ाइन है, क्या फ़ॉन्ट साइज़ है। तो ये झंझट से निकलने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रैम यूज़ करते हैं। रैम यानी करंट जो रूट एलिमेंट है वो डायरेक्ट सिर्फ रूट एलिमेंट के मुताबिक वो जो है एडजस्ट कर लेता है। रूट एलिमेंट हमारे पास जो है वो 16 पिक्सल्स है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं अगर इसको ख़त्म करूं और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई कर देता हूँ कि डिफ़ाइन कर देते फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो विड्थ है हम लोगों ने EM इसके साथ लगाया, यानी करंट एलिमेंट के फ़ॉन्ट साइज़ के मुताबिक ये मल्टीप्लाई हो 10 के साथ। तो 10 बाई 10 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर अभी 10 बाई 10 हो जाएगा ना, क्योंकि करंट एलिमेंट में हमने फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर दिया तो ये 100 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ठीक है। ये कमेंट्स है जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। तो अभी ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए 100 पिक्सल्स हो गया इसका विड्थ, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा पेचीदा है, अगर फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर डिफ़ाइन ना हो तो फिर पेरेंट एलिमेंट को देखना है वहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ क्या डिफ़ाइन हुए हैं, अगर उसमें भी ना हो तो फिर उससे ऊपर पेरेंट एलिमेंट, थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो इस झंझट से निकलने के लिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ रूट एलिमेंट को देखते हैं। रूट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके मुताबिक इसको इंक्रीज़ करें, इस बॉक्स साइज़ को, ठीक है। तो रूट एलिमेंट जो है वो हमारे पास 16 पिक्सल्स बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इस तरह करते अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 15 रैम कर दूँ तो थोड़ा सा पेचीदा है यार, 16 मल्टीप्लाई बाई 15 थोड़ा सा पेचीदा है। तो इस झंझट से भी निकलने के लिए हम क्या करते हैं, जो HTML का जो बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सल्स है उसको ऐसा राउंड फिगर में चेंज करते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, हम पहले मैं आपको समझाने के लिए एक कमेंट लेता हूँ, यानी 62.5% ऑफ 16 पिक्सल्स वो हमारे पास आ जाएगा 10 पिक्सल्स,
ठीक है। इसका मतलब ये कि हम इस तरह करते हैं कि HTML को जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 62.5% दे देते हैं, जिससे यानी पूरे HTML का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 पिक्सेल्स हो जाएगा, 60 नहीं बल्कि 10 पिक्सेल्स हो जाएगा। उससे फिर हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं रैम में कि भाई सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, राउंड फिगर में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ 62.5%, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। और जब ये 10 हो गया तो यहाँ पर जो है ये जो 15 हम लोगों ने दिया है इस बॉक्स को, यानी रूट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसके मुताबिक, तो 15 10 150 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 15 रैम जो है अब कैलकुलेट करना आसान है कि भाई 15 रैम जो है वहाँ पे 150 हो जाएगा, तो आसान हो गया। तो Ctrl+S और इसका जो है अभी विड्थ जो है वो आप देखें 150 पिक्सेल्स हो गया। ठीक है, और इसी तरह जो है हम लोग मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। इसमें हम लोगों ने पढ़ा पिक्सेल्स कैसे यूज़ करते हैं, और जो है फिर परसेंटेज कैसे यूज़ करना है, विड्थ को आपने देना है, बाय डिफ़ॉल्ट परसेंटेज जो है वो 0 होता है, और फिर जो है VH व्यू पोर्ट के मुताबिक आप विड्थ भी दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो, और EMM या जो है रैम आपने किस तरह यूज़ करना है। तो आई होप कि आपने सीखा होगा इस लेक्चर से, और ये